हिसार के ऐसे दो गांव जो स्वास्थ्य की परेशानियों से जूझने वाले हैं। जी हाँ, लगभग हिसार के 15 से 16 हज़ार लोग स्वास्थ्य की बीमारियों से जूझने वाले हैं। ऐसा मैं आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बिल्कुल जो है ढंढूर के अंदर डंपिंग स्टेशन बनाया गया है और ढंढूर के कितने सारे लोग जो है आंखों की समस्याओं से पीड़ित हो चुके हैं। किसी को अस्थमा हो चुका है, किसी को सांस लेने के अंदर दिक्कत हो रही है। लेकिन जब वो मिलते हैं प्रशासन से, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं करता। प्रशासन ने क्या किया, वही डंपिंग स्टेशन शिफ्ट करने की बात कही और वो शिफ्ट कर रहे थे 7 रोड। लेकिन जब 7 रोड के अंदर धरना प्रदर्शन किया गया तो वो समस्या आ गिरी 2 और गांवों के ऊपर, जिसके अंदर है एक टोकस पातन और दूसरा है आर्य नगर। महज 100 मीटर की दूरी के ऊपर 100 मीटर जो गांव से निकलता ही बिल्कुल जो है वहां पर इनका ये डंपिंग स्टेशन बनाया जा रहा है। क्या है पूरा मामला वो जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ आर्य नगर और टोकस पातन दोनों गाँव के सरपंच मौजूद है। मुझे ये बताइए कि समस्या क्या आ रही है डंपिंग स्टेशन को लेकर के। ये जो प्रशासन गांव के नज़दीक डंपिंग वो स्टेप बना रहे हैं, उसके अंदर जो कूड़ा करकट शहर का वहाँ डालेंगे, उसको वो प्रोसेसिंग करके और उसको हम किसी भी हालत में गांव पातन के अंदर नहीं होने देंगे। बिल्कुल, जो इसका विरोध है वो पातन गांव इस वक्त कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि किस किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा अगर ये डंपिंग स्टेशन टोकस पातन के बाहर बना दिया जाता है तो। सबसे बड़ी बात ये है जी, गंदगी से जो परेशानियां ही आएगी, आंखों की बीमारी आएगी, कोई हैजा आएगा, कोई टीवी आएगी, किसी को दमा होगा। गांव की आबादी के पास में जी लोग ईंट लगाने की चिमनी नहीं लगाने देते। हमारे गाँव से महज 200 मीटर की दूरी पर डंपिंग स्टेशन लगाया जा रहा है। अगर वो लग गया जी, गांव के अंदर बदबू आएगी, बीमारियां फैलेगी, हैजा फैलेगा और दुनिया भर की समस्याएं होगी, पानी दूषित होगा जी। ये बताइए इस डंपिंग स्टेशन का इलाज क्या है, क्योंकि ढंढूर के लोग परेशान, फिर जो है 7 रोड के लोग परेशान, अब आप 2 गांव के लोग परेशान हो रहे हैं। तो इस डंपिंग स्टेशन को आखिरकार कहाँ लेकर के जाए? इसको लेके जाए बंजर जगह पे, जहाँ पे आबादी एरिया दूर हो जी और जहाँ पे रिहायशी इलाका ना हो और आबादी दूर हो, ठीक है, वहाँ पे लगाया जाए जी, किसी को परेशानी ना हो। गाँव के नज़दीक बैठे हैं जो लोग, उनको वहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाएगा। मुझे ये बताइए, मान लीजिए डंपिंग स्टेशन वहाँ बन जाता है, लोग बीमार भी होने लगते हैं, तो क्या लोगों को दिखाने के लिए, बीमारी के लिए वहाँ पर कोई अस्पताल बनाया गया है? क्योंकि बारिश के अंदर तो इतना पानी भर जाता है वहाँ। ऐसा काम करो ही क्यों, पहले बीमार और फिर बाद में अस्पताल खोलो। उस गंदगी को खत्म करो, वहाँ से वहाँ लगाना जरूरी नहीं है जी। ऐसी जगह पे लगाया जाए जहाँ पे आबादी का एरिया ना हो, वहाँ पे मरे कते पे सारे पशु डालेंगे, गिला कचरा आएगा, सारी शहर की गंदगी गाँव के अंदर। क्यों, हमारा गाँव क्या हमारे को अच्छा नहीं लग रहा जी? लगभग आबादी कितनी है दोनों गाँव की? हमारे दोनों गाँव को नहीं जी, 3 गाँव है, पातन, टोकस और आर्य नगर। कम से कम 25,000 की आबादी है जी। जी 25,000 के लगभग है जी। 25,000 के लगभग है। मुझे ये बताइए कि जो फतेहाबाद के अंदर ये प्रोजेक्ट शिफ्ट किया जा रहा था, तो वो अचानक से आर्य नगर और टोकन पातस के पास कैसे पहुंचा? ये तो पता नहीं है जी, तो अफसर को पता है जी। हमारे गांव के अंदर है, हमारा 36 बिरादरी का गांव है जी, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, सरपंच हैं आप, तो आपको क्या कारण लग रहा है कि आर्य नगर और टोकस पातन ही क्यों चुना गया? ये तो जी जिसकी जो जमीन है उसने अपने फायदे के लिए दी है। ये विनोद कुमार है, सन ऑफ श्री अमीलाल, आर्य नगर निवासी है। लगभग कितने एकड़ जमीन है? ये 9 एकड़ है, 10 एकड़ के आसपास है। तो क्या हिसार के अंदर और कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर इतनी जमीन हो? दे सकते हैं जी, यही जगह ऐसी चुननी चाहिए सरकार को जहां पर गांव को भी परेशानी ना हो। पातन की जमीन है, उपजाऊ है, 4000 एकड़ का मालिक है गांव पातन। और इसके आगे चले जाओ, सरसाना है, बनियार है, भेरिया है, इस साइड में उपजाऊ भूमि नहीं है, वहाँ पानी का प्रबंध नहीं है। आप बासड़ा चल जाओ, उस एरिया में ले सकते हो, रुलनाड़ी बयाने ले लो। तो अब आपको क्या लग रहा है कि ढंढूर गांव पूरा बीमार होने के बाद अब आर्य नगर और टोकस पातन की बारी आ चुकी है? हमारे पास तो पैसे लगाने के लिए है ही नहीं जी। SC/BC का गांव है, 80% SC/BC का गांव है पातन। हमारे पास तो पैसे वैसे ही नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आप SC/BC का गांव बता रहे हैं, रणबीर गंगवा से भी आप लोग मिल करके आए हैं, जो है OBC से खुद वो बिलोंग करते हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या वो आप लोगों की समस्या नहीं सुनेंगे? नहीं, उन्होंने सुनी है समस्या, DC साहब को भेजे हैं, तो DC साहब ने फिर इधर भेज दिए, तो अब तक हल तो नहीं हुआ जी। समस्या सुनने से क्या फर्क? पहले आप लोग गए मिनी सेक्रेटरिएट DC साहब से मिलने के लिए, फिर पहले रणबीर गंगवा के पास गए, फिर DC साहब से मिलने के लिए गए, अब नगर निगम आ गए। चक्कर के ऊपर चक्कर के ऊपर चक्कर, लगता है कि 1 महीने तक आपको ऐसे ही चक्कर काटने पड़ेंगे। नहीं जी, हम वहाँ बढ़ने नहीं देंगे जी, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम वहाँ प्रोटेस्ट करेंगे जी।
वहाँ पे हम कचरे की गाड़ी आने नहीं देंगे जी। हमारी या तो सुनवाई कर लेगा प्रशासन, अगर प्रशासन ने हमारी सुनवाई नहीं करी तो हम गांव वाले सारे वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन कचरा गांव के अंदर नहीं आने देंगे। ऑलरेडी वहाँ पे आटे की फैक्ट्री लगी हुई है, उसकी इतनी गंदी बदबू है, वहाँ से पास से गुजरना मुश्किल हो रखा है गाँव वालों का। आपने खाना खाया तो आपकी उल्टी गिर जाएगी जी। अगर ये कचरे का स्टेशन लग गया तो गांव का एक महामारी का रूप धारण कर लेगा, और गांव एक किस्म का या तो गांव बसा लो जी या फिर वो फैक्ट्री लगा लो। ठीक है जी, हम नहीं लगाने देंगे जी वहाँ पे। जी बताइए क्या कहेंगे। यही प्रॉब्लम है जी, यहाँ बीमारी फैलेगी, लोग यहाँ से मजबूर हो जाएंगे पलायन करने के लिए। अच्छा, यानी कि पूरा गांव ही खाली करना पड़ेगा। हाँ, बीमारी से डरते हुए लोगों को पलायन करना पड़ेगा। उपजाऊ जमीन है, लोगों को जमीन भी छोड़नी पड़ेगी यहाँ से। अभी जो है नहीं कर सकते, बदबू आएगी यहाँ से। हाँ, चारों पास बदबू फैलेगी, सवा सत्य का नुकसान होगा, जन का भी, पशुओं का भी, पक्षियों का भी। के अंदर कई लोग कहते हैं कि उनके बच्चों की तो आंखों की रोशनी ही चली गई है। यहाँ से भी रोशनी जाएगी लोगों की आंखों की, और बीमार भी होंगे, दमा की होगी। कमिश्नर ने क्या आश्वासन दिया है बताइए। हाँ जी, हम तो यही चाहते हैं जी, आबादी से दूर हो जाइए। कमिश्नर ने क्या आश्वासन दिया? मिली आश्वासन नहीं दिया, कोई संतोषजनक आश्वासन नहीं दिया। क्या कहा है? उन्होंने ये बोला जी 1-2 महीने के लिए बोला आप लगाने दो, उसके बाद हमने 55 एकड़ जमीन कहीं और देखी हुई है, तो 1-2 महीने के लिए आप 15 लाख रुपए उसको लीज के ऊपर लिया है, तो इससे करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट लगाओगे, आप मशीनें लगाओगे, तो भाई 2 महीने के लिए हमारे गाँव में क्यों, जहाँ आप जमीन ले रहे हो वहाँ लगा लो। हमारा गाँव कचरा क्या जो जमीन जिसने दी है उसने अपनी जमीन जो है तो जी अपना सोशल जमीन सर्विस बेच दिया करने जी। के लिए दिया या बेच दिया है? नहीं जी, उसने तो अपना जमीन बेच दिया जी। उसने अपना पैसे के लिए बेच दी, उसने गांव का भाईचारा और गांव के स्वास्थ्य के लिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्या गांव के अंदर ही रहते हैं वो? गांव के अंदर नहीं, वो तो इशारा है जी, उसको तो बदबू आएगी नहीं, वो तो शहर में वो गांव वाले भुगतेंगे जी वहाँ कचरा आएगा तो गांव, अगर उसको गांव की और गांव के भाईचारा की इतनी सोच होती तो वो अपनी जमीन नहीं देता जी। बिल्कुल, आपको बता देते हैं ये 3 गांव के लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और इनका कहना है कि अगर वहाँ पर डंपिंग स्टेशन बनता है तो वहाँ पर एक तो महामारी जैसी बीमारी आ जाएगी, और दूसरा ये लोग वहाँ पर पहली बात तो बनाना ही नहीं देंगे, लेकिन अगर उसके बावजूद भी प्रशासन अड़िग होकर के वहाँ बनाता है तो एक बड़ा फैसला लेते हुए पूरा का पूरा गाँव खाली कर दिया जाएगा, पूरा आर्यनगर, पूरा टोकस, पातन सब खाली कर दिया जाएगा। लेकिन वहां पर डंपिंग स्टेशन बना करके ये लोग अपनी जान जोखिम के अंदर नहीं डाल सकते। एक बड़ा ऐलान जो है इस वक्त 3 गांव के लोगों ने किया है। खैर, अब देखने वाली बात यह कि क्या जो चक्कर के ऊपर चक्कर कटवाए जा रहे हैं उसका इनको फायदा मिलता है, क्या ये डंपिंग स्टेशन ढंडूर, फिर उसके बाद 7 रोड और अब जो है टोकस पातन की तरफ जो मोड़ दिया गया है, क्या उसे दोबारा से शिफ्ट करके किसी बंजर जगह के ऊपर बनाया जाएगा या नहीं जाएगा, एक बड़ा सवाल है। खैर, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। और आपको क्या लगता है कि शहर के अंदर किसी गांव के आसपास जिसकी हवा सबसे ज्यादा जो है स्वच्छ बताई जाती थी, वहां पर डंपिंग स्टेशन लगाना क्या इन लोगों के साथ न्याय है या नहीं है? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के नगर निगम से। नमस्कार।